आज हम HTTP सर्वर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम HTTP सर्वर बनाने के लिए हमें कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पैकेजेस। HTTP सर्वर पहला पॉइंट है। HTTP सर्वर में जो पैकेज है, पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम है HTTPD, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर डोमेन प्रोटोकॉल। सर्विस HTTP सर्वर की जो सर्विस होती है वो HTTPD होती है, और HTTP पोर्ट फायरवॉल के पोर्ट 80 पर वर्क करता है। HTTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो /etc के अंदर httpd/conf/httpd.conf के अंदर ये फाइल होती है। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो रूट होता है वो हमारा www/httpd/conf/html के अंतर्गत होता है। प्रोटोकॉल जो है HTTP सर्वर का जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है, और इसके अंदर हम जो होम पेज क्रिएट करते हैं उस पेज को हम index.html के नाम से पुकारते हैं। बेसिकली index.html इज ए HTML फाइल है जो कि हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर क्रिएट करने के लिए हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि हमारा जो RPM यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे RPM -q HTTPD, और हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिखा रहा है पैकेज HTTPD इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, बेसिकली मेरी यम रेपो यहाँ पे माउंट नहीं हुई है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको माउंट करूँगा। तो माउंट /dev sr0 mnt। ओके, तो अब हम आते हैं पैकेज इंस्टॉलेशन पर। तो पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यम, पैकेज का नाम HTTPD, और यम इंस्टॉल HTTPD। जैसे हम यहाँ पे की कमांड यूज़ करेंगे तो हमारा पैकेज दिखाएगा और हमारे से पूछेगा कि इसको इट इज़ ओके, मतलब इसको इंस्टॉल करना है या नहीं। हमें यस करना है क्योंकि हमें ये इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो गया है कंप्लीट, और पैकेज का नाम है httpd:/2.215:29। तो ये जो पैकेज है ये इंस्टॉलिंग हो चुका है, और ये यहाँ पे इसको वेरीफाई किया है इसने कि पैकेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। अभी हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि पैकेज हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हम फिर से
RPM -q httpd चलाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि हमारी सर्विस स्टार्ट है या नहीं। तो सर्विस को का स्टेटस चेक करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे सर्विस httpd स्टेटस। ओके, HTTP इज स्टॉप्ड। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे सर्विस httpd स्टार्ट। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये सक्सेसफुली हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। या हम इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट। तो ये देखिएगा हमारी सर्विस स्टॉप हुआ। पहले यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप हुआ, देन स्टार्ट हुआ। तो अब हमारी सर्विस स्टार्ट है। अगर हम स्टेटस चेक करना चाहें, अब हम स्टेटस कमांड मारते हैं सर्विस httpd स्टेटस, तो हमें दिखाएगा कि http इज रनिंग। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो हमारी सर्विस है ये रन हो चुकी है, लेकिन इसको हम परमानेंट रन करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे chk config httpd on। ये कमांड यूज़ की जाती है, ये कमांड में httpd on। तो इस कमांड को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सर्विस को परमानेंटली करना होता है। जैसे कि इस कमांड के बाद हमारा सिस्टम रिबूट होता है, तो ये रिबूट होने के साथ साथ सर्विस रन हो जाएगी। अब हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमारा स्टेप नंबर 3 में है कि हम फायरवॉल को चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फायरवॉल पर पोर्ट 80 इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ फायरवॉल डिसेबल होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर फायरवॉल को डिसेबल करके चेक करेंगे। तो फायरवॉल को डिसेबल या अनेबल करने के लिए हम लोकेट -- डिसेबल्ड फाइल कमांड यूज़ करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे IP फायरवॉल का सर्विसेज कि फायरवॉल स्टॉप्ड है और नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम सर्विस IP टेबल स्टेटस। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फायरवॉल वर्किंग नहीं है, फायरवॉल इज़ नॉट रनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार फायरवॉल रन करके दिखा देता हूँ उसको कैसे अनेबल करेंगे। तो अभी हम एक बार से स्टेटस चेक करते हैं। तो ये हमारा फायरवॉल वर्क कर रहा है, अनेबल है।
क्योंकि यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि फायरवॉल वर्किंग मोड में है। तो अब हम इसको डिसेबल करेंगे। डिसेबल, और फिर से मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि आईपी इसकी सर्विस स्टॉप हो गई है फायरवॉल की। तो ये तो रहा हमारा फायरवॉल को स्टार्ट एंड स्टॉप करने का प्रोसेस। अब हम स्टेप नंबर 4 पर आते हैं। नाउ यहाँ पर हम index.html फाइल क्रिएट करेंगे और index.html फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि index.html जो है वो को हम क्रिएट भी कर सकते हैं, और हम अगर हम इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहें तो हम किसी वेबसाइट को सेव करके और उसको index.html के इस पाथ पर, यहाँ पर इस पाथ पर जो ये पाथ दिया गया है www/html, इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम पहला करेंगे कि हम इसको क्रिएट करें। तो हम किसी भी एडिटर के अंदर ये हम एडिट कर सकते हैं, विम के अंदर भी, वी के अंदर भी। जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं gedit /var /ww/ सॉरी ये डबल स्लैश लग गया, html index.html। तो अब हम ये देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पे ओपन होगी। तो अब इस फाइल में हम जो भी, अगर आपसे HTML वेबसाइट बनाना आता है तो आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाय दिस इज ए HTTP सर्वर। अरे यार, इसको हम सेव कर देते हैं। तो पहले हम इसी एग्जांपल को ओपन करके देख लेंगे एक बार। तो ये हमारा ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा पड़ा हुआ था। तो इसको एक बार हम बैक चले जाते हैं। हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। चलिए, तो हम यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए इफ config कमांड चलाएंगे, और हम यहाँ देखेंगे कि हमारा आईपी एड्रेस जो है 192.168.159.129 है। तो इस पाथ को http 192.168.159.159 http
192.168.159.128 तो हमारा पेज ओपन हो गया है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम देख लें, हमने देखा है कि HTTP यहाँ पे रन हो गया है। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन के थ्रू इसको करके दिखाऊंगा। इफ़ यू हैव ऑलरेडी HTML फाइल सो वी कॉपी ऑन दिस डायरेक्टरी। तो हम एक यहाँ पे ब्राउज करेंगे। कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ये जीमेल की वेबसाइट है, इसको हम कुछ और कर लेते हैं। yahoo.com। एक बार yahoo.com अगर हमारा ओपन हो जाता है तो हम इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये इजीली ओपन नहीं होता है कि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। एक काम करते हैं, हम डेट का पेज ओपन कर लेते हैं। ये हमारा डेट का पेज ओपन हो गया है। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव एज। index.html के नाम से हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो ये पेज हमारा यहाँ पे index.html पर सेव हो गया है। ये अब हम इस index.html फाइल को हम इसका पाथ देंगे। ये कहाँ पे पड़ी हुई है फाइल? index.html डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो index.html और index.html फाइल। तो ये फाइल हम /var के अंदर www.html के अंदर सेव कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी index.html की एक फ़ाइल बनाई हुई थी, तो इसको हम यस करते हैं तो ये ओवरराइट हो जाएगी। तो देखिए ये ओवरराइट हो गई है। अब हम दोबारा से ब्राउज़र ओपन करते हैं और हम वही HTML $192.168.159.128 हम ये कमांड यूज़ करते हैं। तो हमें ये दिखा रहा है कि ये इस तरीके से दिखा रहा है, बिकॉज़ कि हमारी जो डायरेक्टरी है वो हमने वहाँ पे कॉपी नहीं की है इसके पाथ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम index.फाइल की जो हमने एक फाइल डायरेक्टरी बनाई है
वो एक बार हम वहाँ पे कॉपी करके देखेंगे कि ये यहाँ पर बेसिकली ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम एक और ऑप्शन करके देखते हैं जिससे कि हमारे ये पूरे के पूरे पेज भी वहाँ पे दिखाई दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पर HTML डायरेक्टरी के अंदर हम ये डायरेक्टरी कॉपी करेंगे index_file के नाम से, जो हमारी फाइल्स के नाम से जो बनी है फाइल डायरेक्टरी। तो इसको भी एक बार कॉपी करके देख लेते हैं। cp ओके, यहाँ पे करना है cp -br रूट के अंदर डेस्कटॉप पर इंडेक्स फाइल्स की डायरेक्टरी जो है स्टार लगा के कॉपी कर देते हैं हम। var के अंदर www.html के अंदर ओके ls-l /var www.html ओके, ये हमारी यहाँ पे कॉपी हो गई है। बट आई थिंक हमें पूरी की पूरी फाइल कॉपी करनी थी और ये हमारा ओपन होके फाइल कॉपी हो गया है। जो एक बार देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। तो हमारा ये फाइल ओपन है, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं ये आता है नहीं। तो ये नहीं आ रहा है बिकॉज ये जो हमने कॉपी किया है ये पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। इंडेक्स तो फाइल कॉपी करनी थी हमने, लेकिन हमने इसको ओपन करके कॉपी कर दिया। और हम पहले इसको रिमूव कर लेते हैं एक बार। ये हमारी फाइल जो है 0 हो गया है। तो अब हम दोबारा से एक बार कॉपी करते हैं cp var के अंदर ये जो www की फाइल और की डायरेक्टरी के अंदर HTML डायरेक्टरी है, यहाँ पे हम इसे कॉपी कर देते हैं। फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे कभी हमारा गलत तो नहीं हो गया है। ठीक है, ये हमारा एक पूरी की पूरी डायरेक्टरी कॉपी हो गई है। अब हम index.html का जो हमारा पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, अब उसको हम कॉपी कर लेते हैं। फाइल के लिए पेज को कॉपी करना है तो html डॉट ये हमारा
ओके, ये गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पे हमने जो है ये हमारी कॉपी हो गई है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं इसको, ये कॉपी हुआ है नहीं। तो ये देखिएगा हमारी दोनों फाइलें, एक डायरेक्टरी और ये फाइल कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है। अब एक बार हम फिर से इसको ट्राई करेंगे। तो रिफ्रेश, अब हम ये रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिएगा कि अब जैसा कि हमारा ये पहले पेज था, हमने ये पेज रेड हैट का ओपन किया हुआ है और ये पेज हमने हमारी HTTP सर्वर से ओपन किया है। तो देखिएगा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि हम ये जो डायरेक्टरी हम इंडेक्स फाइल HTML की जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ एक ये फोल्डर जो होता है जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं, जो कि हमें यहाँ कलर इसमें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बैकग्राउंड पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जैसे कि ये रेड कलर आ रहा है, तो ये कलर तभी आएगा जब आप उस डायरेक्टरी को भी वहाँ पे पेस्ट करो, क्योंकि ये फाइल इंडेक्स फाइल जो है वो इंडेक्स फाइल्स डायरेक्टरी से इंटीग्रेट होती है, वहाँ से उठाती है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा ये HTTP सर्वर कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए हम कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू।